जेई मेन का रजिस्ट्रेशन 29 नवंबर को क्लोज हो गया है। तो बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट यही है कि भैया टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हुए, क्या इंपैक्ट रहेगा, टोटल रजिस्ट्रेशन अप्रैल को मिला के कितना होगा, जिससे आपका कट ऑफ निकाला जाएगा। सबको डिस्कस करूंगा बेटा, पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। जेई मेन का फॉर्म आप तो भर लिया है, बट आपके रजिस्ट्रेशन तो हो गए हैं, बट आप जानते हो सीट्स लिमिटेड ही हैं। इसके बाद आपको कहां अप्लाई करना है, जिससे आपके पास एंडिंग में ऑप्शंस रहे, वो सब कुछ आपके भैया गाइड करेंगे। उसके लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। 6 साल से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और उन्हें बेस्ट कॉलेज में भेज रहे हैं। आपका कुछ भी मिस आउट नहीं होगा, मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे आपका अगर जेई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हुई है तो करेक्शन विंडो आपका 1 दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। तो यहाँ पे कैसे पूरे फॉर्म को आपको दोबारा से आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, पोर्टल में कैसे चेंजेस होगा, सब कुछ आपका गाइड कर दूंगा जैसे ही आएगा। उसके लिए भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, फोटोग्राफ, इनमें चेंजेस नहीं होगा। नेम, फादर नेम, मदर नेम, इन तीनों में से किसी एक में चेंज होगा। 10th 12th स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। डीओबी, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिग्नेचर, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पोर्टल पे यहीं पे आपका करेक्शन विंडो वाला ऑप्शन आएगा। जैसे अभी आपका डाउनलोड करोगे कंफर्मेशन पेज, जिसमें आपका लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन शेड्यूल ओवर हो गया, अब कोई नई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब केवल आप सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जेई मेन सेशन 1 के बाद वो कब होगा वो सब कुछ वहां गाइडेंस मिल रहा होगा। यहां पे आपको लॉगिन करना है और अगर आपने कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं किया है कर लीजिएगा। फी पेमेंट कंप्लीट होगी तभी आपका एडमिट कार्ड सिटी इंटीमेशन आएगा। और एडमिट कार्ड सिटी इंटीमेशन की क्या गाइडलाइंस रहेगी उनके लिए भी प्रॉपर वीडियो आएगा। तो एक चीज ध्यान दिए, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बगल में एक रेड वाला नोटिफिकेशन रहेगा, ये ऑन कर लेना, जिससे आपकी कोई चीज मिस ना हो। क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे और बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी मिस होती हैं, वो मिस ना हो उसके लिए कर लीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपका लास्ट तक चला है 9 बजे तक, 14.48 लाख बच्चे पोर्टल पे रजिस्टर कर दिए थे। 14.48 लाख पोर्टल पे कर दिए थे रजिस्टर, जिसमें आपका बीटेक भी है और बीआर्क भी है। ठीक है, तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो बीटेक पे फोकस करते हैं, तो बीटेक वाले में आप ध्यान दीजिएगा। 14.48 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं, बट इसमें से ऐसे बच्चे भी हैं जिनका फीस पेमेंट नहीं किया, वो डायरेक्टली सेकंड अटेम्प्ट कर देंगे। और फी पेमेंट किया भी तो उनका इनकम्प्लीट रहा, लास्ट तक उनका पैसा रिफंड हो जाएगा और उनका आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो टोटल नंबर जो एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो आप मान के चलिए 13.5 लाख से लेके 14 लाख के बीच में एक नंबर आएगा। 14 लाख के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये आप मान के चलिए, ये एक नंबर है। और अप्रैल में लगभग 2 लाख नए बच्चे आते हैं, तो आप मान के चलो जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा टोटल अप्रैल को मिला के 15 लाख से लेके 16 लाख के बीच में। जैसे अगर मानते हैं 15 लाख बच्चा होता है तो 99 परसेंटाइल आप में 15,000 रैंक आएगी। ठीक है, अगर 99 में 16,000 रैंक आएगी, अगर आपका 16 लाख होगा, अगर आपका 15.5 लाख होगा तो 15,500 रैंक आएगी। ठीक है, और अगर बात करें 90 परसेंटाइल की तो 1.5 लाख रैंक आएगी 15 लाख में, उसमें आपकी 1,60,000 रैंक आएगी। ठीक है, तो इससे आपके कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये ध्यान दो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या कि जनवरी अटेम्प्ट जो है यहां पे तो आपका कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। इसका रीजन यही है कि यहां पे अभी सब बच्चे एकदम वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, बच्चों को एक मौका रहता है, सोचते हैं अप्रैल में मैं अच्छा करूंगा। बट मेरा रिकमेंडेशन है जितना अच्छे से पढ़ा है जनवरी में जी जान लगा दो। क्यों, जनवरी अच्छा करने के बाद डायरेक्टली फोकस हो जाओ एडवांस में। एडवांस में बेटा 28 से 30% मार्क्स पे भी आपको एक आईआईटी की सीट मिल जाती है जनरल कैटेगरी में। कैटेगरी वाले बच्चों को तो और कम मिलेगी, 35, 40, 45% पे तो एक अच्छा आईआईटी मिलने लगता है। तो आप सही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और कट ऑफ इंपैक्ट की बात करूं तो जनवरी में अगर आप जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हो 100-110 मार्क्स भी लेके आओगे तो आपका आराम से एक कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आपको एक एनआईटी स्कोर करना है जिससे आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए, 150 प्लस फोकस करो। कौन बच्चा, जनरल वाला बच्चा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे फोकस कीजिए 130 प्लस मार्क्स। ठीक है, एससी वाले बच्चे फोकस कीजिए 90 प्लस मार्क्स और एसटी वाले फोकस कीजिए 80 प्लस मार्क्स या 75 प्लस भी मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे बिल्कुल बेस्ट कीजिए, तो इतने में आपको एक कॉलेज मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा किस बच्चे को क्या मिलेगा, अगर आपको हर एक एनआईटी का कट ऑफ वीडियो चाहिए, डिस्कशन चाहिए, ट्रिपल आईटी का चाहिए, जीएफटीआई का चाहिए, टॉप स्टेट कॉलेज का चाहिए, और इसके बाद आपको कहां कहां अप्लाई करना चाहिए जो कि पैरेलल टू आईआईटी एनआईटी कॉलेज है, ये सब वीडियोस आपको मिल रहे होंगे। उसके लिए चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, जब भी जो चीजें आती जाएंगी, अभी आपका करेक्शन विंडो हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, सिटी इंटीमेशन हो गया, सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस यहाँ आपको मिलती जाएगी। उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा।